और एक दिन वो आएगा कि फिर तुम ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाओगे ने तो वो इतराज नहीं करेगा, तुम्हारे साथ शरीक हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि यह सही है। आज जैसे कि ईद, आज मेरे को एक क्लिप बताई लाके, तो क्लिप जब मैंने सुनी ने तो एक मौलाना तकरीर करते थे, वो कहते हैं देखो अभी ईद मिलादुन नबी का महीना आया है, जैसे चौमासे के अंदर पूरे साल देखो तो मेंढक नजर नहीं आते, चौमासे का सीजन आता है तो मेंढक आ जाते, अक्के साल उनका पता नहीं चलता, जहाँ चौमासा आया मेंढक आ गए और इतनी तादाद में आ जाते हैं और जितना टर टर ऐसे आला आला नारे लगाते, इतना शोर मचाते हैं, वो समझते हम ही ये नारे लगाने वाले। वो इतराज करता है कब ये ईद मिलादुन नबी का महीना आया, अब मेंढक पैदा होंगे और ऐसे ऐसे नारे लगाएंगे, ऐसे शोर मनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाएंगे। क्या कहता है? ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाएंगे, ईद मनाएंगे। तो आज ये इतराज उसने क्यों कहा? हुजूर के गुलामों को मेंढक क्यों कहा? क्योंकि जब ये महीना आता है तो हमारा ताल्लुक हुजूर से जुड़ जाता है। या रसूल अल्लाह मरहबा, हुजूर आपके नाम पर लहू का कतरा बहा देंगे, मोहल्ले सजा देंगे, ये करेंगे। ईद मिलादुन नबी का महीना गया तो हमारा ताल्लुक भी मोहब्बत का टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता? जवाब दो। अगर मोहब्बत न टूटता तो हम मस्जिदों में होते, फिर बाजारों में ना होते। ताल्लुक न टूटता तो हमारे चेहरों पर दाढ़ियां होती, हमारे चेहरों पर हुजूर की सुन्नत का नूर होता, हमारे लिबास हुजूर के लिबास गुलामों के लिबासों जैसे लिबास होते। अगर ये हमारा ताल्लुक न टूटता हुजूर से तो फिर कोई हमारी दीवानगी पर एतराज कर सकता था, हमारे नारों पर एतराज कर सकता था, हमारी ईद बनाने पर एतराज कर सकता था। तो वो क्या कहता है खबर है? लोगों को गुमराह कर कि सहाबाए किराम ने ईद नहीं मनाई तो तुम मनाते हो, सहाबाए किराम की मोहब्बत तुमसे कम थी। क्या कहता है? उन्होंने ईद नहीं मनाई तो तुम ईद मनाते हो। मैंने कहा जाहिल, ये तो हमारी किस्मत है कि हम साल में एक बार ईद मनाते। ईद मिलादुन नबी, हुजूर की आमद की ईद साल में कितनी बार मनाते हम? कितनी बार मनाते? जो आप यहाँ पे एक बार। मैंने कहा हम तो एक बार ईद मनाते और फिर 11 महीने 12 महीने दुआई मांगते, मौला अगर तेरे महबूब की दीद हो जाए तो हम गुलामों की ईद हो जाए। सुभान अल्लाह। 12 महीने दुआ मांगते, दीद हो जाए, मुस्तफा की दीदार हो जाए तो हम गरीबों की ईद हो जाए। फिर दीदार नहीं होता तो फिर आपकी आमद का महीना आता है ना, तो 12 रबीउल अव्वल के दिन हम ईद मनाते। मैंने कहा ये तो हमारी किस्मत है कि हम तो साल में एक बार हुजूर की आमद की ईद मनाते हैं। तू कहता है सहाबाए किराम ने नहीं मनाई। तो मैंने कहा जाहिल, तुझे आशिकों का अंदाज ही पता नहीं। देख हम आशिक क्या कहते हैं, हुजूर की दीद हो जाए तो हमारी ईद हो जाए। जब दीद नहीं होती तो आमदे मुस्तफा जब हुजूर दुनिया में आए उस दिन हम ईद मनाते हैं। तू कहता है सहाबाए किराम ने ईद नहीं मनाई। मैंने कहा उनको ईद मनाने की क्या जरूरत थी? वो तो दिन में 50 मरतबा हुजूर का दीदार करते थे और 50 मरतबा ईद मनाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी तो हर सुबह शाम ईद होती थी। वाह वाह। क्यों? जब हुजूर आते थे वो ईद मनाते थे, उनकी ईद होती। हम तो खाली एक मर्तबा आए तो एक मर्तबा ईद मनाते। वो अगर घर में होते, हुजूर आ जाते, वो देख लेते तो ईद मनाते। मस्जिद नबी में जाते, हुजूर को देख लेते, ईद मनाते। जहां पर हुजूर को देखते थे वो ईद मनाया करते। उनकी तो हर सुबह शाम ईद हुआ करती। वो तो कैसी ईदें मनाते थे कि घर पे खाते भी नहीं थे। आप कहोगे अपनी तरफ से नहीं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोहर के बाद का वक्त था, गर्मी के अय्याम थे, हुजूर की गली में आए और चक्कर लगाते थे। हुजूर की गली में आके चक्कर लगाते। थोड़ी देर गुजरी तो सिद्दीक अकबर भी आ गए और सिद्दीक अकबर भी चक्कर लगाने लगे। सिद्दीक अकबर ने फारूक आजम को देखा तो पूछा, उमर तुम कैसे आई यहाँ पर? तो फारूक आजम क्या फरमाते, बड़ी जोरों की भूख लगी थी इसलिए यहाँ चला आया। फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर से पूछा कि आप क्यों आए? तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुझे भी बड़ी जोरों की भूख लगी थी तो मैं भी यहाँ आ गया। अब दोनों चक्कर लगाते थे। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे आका तशरीफ लाए।
सुभान अल्लाह। पूछा अबू बकर उमर यहाँ कैसे? कहा या रसूल अल्लाह बड़ी जोरों की भूख लगी थी तो यहाँ चले आए। हुजूर ने दोनों के कंधों पर हाथ रखा और क्या फरमाते हैं, तुम दोनों जैसा मेरा हाल है, चलो चलते हैं कुछ खाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर हुजूर ले गए उनको, फिर वो खाने वाला जाने और खिलाने वाला जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो सिर्फ मोहल्ले सजाते और ईद मनाते, वो तो जब देखते थे उनकी निगाहों से और सीनों से पी पी के ईद मनाते। वाह 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 वाह। तुम क्या उनसे जोड़ते हो हमको? वो तो साहबा किराम है। और फिर हम ईद इसलिए मनाते हैं, देखो कितनी बड़ी खुशनसीबी है। हुजूर ने साहबा किराम से पूछा है मेरे साहब बताओ सबसे अजीबो गरीब ईमान किसका है? अफजलो आला ईमान किसका? अजीबो गरीब के जिसके ईमान पर ताज्जुब हो के यार ये ईमान वाला, यार ये ईमान वाला, ये कैसे, ये ना तुम्हें ताज्जुब हो। साहबा किराम ने अर्ज़ की हुजूर वो तो फरिश्तों का ईमान है। हुजूर ने फरमाया फरिश्तों के ईमान में ताज्जुब की बात क्या है? वो तो रात दिन अल्लाह के कुर्ब में रहते हैं, अल्लाह से तजल्ली और मार की बारिशों में रहते हैं। अगर वो ईमान न लाएंगे तो कौन ईमान लाएगा? बताओ सबसे अजीब व गरीब ईमान किसका? ताज्जुब खेज ईमान किसका? साहबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नबी और रसूलों का ईमान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनके ईमान लाने में ताज्जुब की बात क्या है? जिन पर वही इलाही आती है, जो रब से हम कलाम होते हैं, अगर वो ईमान न लाएंगे तो कौन ईमान लाएगा? बताओ अजीब व गरीब ईमान किसका? ताज्जुब खेज ईमान किसका? तो साहबा किराम खुश हो गए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह फरिश्ते भी नहीं, नबी और रसूल भी नहीं, तो अब तो हम ही बने बचे हैं, मेरे आका आपके गुलाम, हमारा ईमान है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ईमान लाने में ताज्जुब की बात क्या है? तुम्हारे चेहरे के सामने तो रात दिन चेहरे मुस्तफा रहा करता है, इसमें ताज्जुब की बात क्या है? तुम मेरी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े होते हुए देखते हो, मेरी उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकलते हुए देखते हो, पत्थरों को मेरे सामने मुझ पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए देखते हो, दरख्तों को मेरे दरबार में सजदा करते हुए देखते हो, मेरे इशारे से सूरज को पलटते हुए देखते हो। अगर तुम ईमान न लाओगे तो कौन ईमान लाएगा? इसमें ताज्जुब की बात क्या है? बताओ अजीबो गरीब ईमान किसका? अफजल आला ईमान किसका? तो साहबा किराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अब तो हमारी अक्लें जवाब दे गई, मेरे आका अब तो आप ही बता दीजिए कि किसका ईमान अजीबो गरीब है, अफजल आला है। तो हुजूर ने फरमाया सुनो उन लोगों का ईमान ताज्जुब खेज है, अफजल आला है जो आखिर जमाने में आएंगे, मुझे देखा भी ना होगा और मुझ पर कुर्बान होते नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मुझे देखा भी ना होगा, बस पढ़ा होगा, सुना होगा कि था कोई ऐसे शान वाला, ऐसे नूरानी चेहरे वाला, ऐसी शर्मीली चाल वाला, ऐसे जुल्फे अंबरी वाला जो अल्लाह का महबूब था, बस सुना होगा और सुनकर ऐसे कुर्बान होंगे, अपने मोहल्ले सजा देंगे, घरों को सजा देंगे, मस्जिदें सजा देंगे, झंडे लहरा देंगे, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए नजर आएंगे। नारे रिसालत, या रसूल नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, मुझे देखा भी ना सुभान होगा, अल्लाह। वाह वाह बस सुना होगा, मेरी अजमत को सुनेंगे और मुझ पर कुर्बान। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह हमारी गुलामी को आप जानते थे? हाय हाय, हुजूर तो फरमाते हैं सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ। हजरत हलीमा से कोई पूछे, हलीमा क्या फरमाती है? हुजूर नन्हे से मेरी घर के पालने में थे, मेरे पंगूरे में थे, मैं तो हुजूर को हमेशा तका करती थी, देखा ही करती थी हुजूर को, जब भी मेरा काम खत्म होता दूर आके बैठ के हुजूर को तका करती थी। एक बार हुजूर को देखती थी तो मैंने क्या देखा, हुजूर मुस्कुराते थे और फिर मेरे आका का चेहरा बदला। जब बच्चा नहीं हमारा रोता है तो रोने से पहले उसका मुंह पहले बिगड़ता है, वो मुंह को मचलता है उसका मुंह, हमें पता चलता है अभी रोएगा न, फिर वो रोता है। हजरत हलीमा फरमाते मैंने हुजूर को देखा, हुजूर का मुंह मचला, हुजूर रोने वाले थे, मैंने सोचा अभी रोएंगे कि हुजूर ने रोना छोड़ा और मुस्कुराने लग गए। क्या बात, वाह वाह वाह, मुस्कुराने लग गए। खूब खूब। हजरत हलीमा क्या फरमाती है? हुजूर मुस्कुराने लग गए तो मैं बड़ी खुश हो गई। हुजूर का बचपन में भी तबस्सुम ऐसा था कि दिल की कली खिल जाती। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर ने मुस्कुरा दिया। जब हुजूर की उम्र बढ़ी ने तो हजरत हलीमा क्या फरमाती हुजूर से?
ए मेरे आका, क्या आपको वो जमाना याद है? हाँ 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 क्या कहा हजरत हलीमा ने? आपको वो जमाना याद है? तो मेरे आका ने क्या जवाब दिया? अम्मी हलीमा, ये न पूछ कि वो जमाना याद है, ये पूछ कि कौन सा जमाना याद नहीं। वाह 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 मुझे वाह। तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी याद है, सुभान नूह की कश्ती भी याद है, इब्राहिम का गुले गुलजार भी याद है, इस्माइल के गले की छुरी भी याद है, यूनुस और मछली का पेड़ भी याद है। मुझे कौन सा जमाना याद है? वाह 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 वाह। ये न पूछ के वो जमाना याद है, ये पूछ अम्मी हलीमा के कौन सा जमाना याद है? नहीं, वाह खूब हाँ। खूब। आप वाह वाह। मेरे घर के पंगूरे में थे, मैं आपको देखा करती थी, आप रोने वाले थे कि यकायक आप हंसने लगे। तो हुजूर फरमाते, हाँ उस वक्त मेरे दूध पीने का वक्त हुआ था और तुम्हारा ध्यान न था, तुम तो दीदार में मस्त थी। क्या बात। क्या बात। सिर्फ हमी मुस्तफा के तसव्वुर में गुम नहीं होते, वो बीवी हलीदाई हलीमा भी गुम हो जाया करती वाह वाह। चेहरे मुस्तफा की लज्जतों में। मैंने चाहा कि रोकर तुम्हें आगाह करूं कि हमारे खाने का वक्त हो गया। जैसे ही मैंने रोने का इरादा किया, आसमान का चांद मेरे सामने आ गया वाह। और वो चांद मेरे सामने हाथ जोड़ के कहता, या रसूलल्लाह अब रोना मत, अगर आपने रो दिया आपके आंसू जमीन पर गिरे, जमीन पर घास नहीं उगेगी हुजूर, मैं आपका खिलौना हूँ, आप मुझसे खेलो, जिधर हाथ उठाओगे उधर दौड़ूंगा, जिधर पांव पलटाओगे उधर जाऊंगा। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ने, क्या है? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, वाह वाह सुभान अल्लाह। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर वाले का खिलौना भी नूर का है। वाह वाह खूब खूब। हजरत हलीमा कहती है, मैं तुम्हें आगाह करना चाहता था लेकिन चांद मेरे सामने आ गया। हुजूर मुझसे खेलो, रोना मत, मैं आपका खिलौना हूँ। हुजूर आपका रोना मैं बर्दाश्त न कर सकूंगा। मैंने चांद की जब बात सुनी तो मैंने मुस्कुरा दी। सुभान अल्लाह। तो हजरत हलीमा क्या फरमाती, कुर्बान जाऊं, ये नन्ही सी जान और चांद की बातें सुन लेते थे। नन्ही सी जान, तू कहता है 40 साल के बाद नबी बने, नबी भी न हो तेरे कहने के मुताबिक और चांद की बात सुन ले। वाह। ये शान हमारे जैसे की होती है या नबी की होती है? नबी की। आप हजरत हलीमा फरमाती है, नन्ही सी जान, कुर्बान जाऊं, इतनी नन्ही जान और चांद की बातें सुन लेते थे आप। तो आप क्या फरमाते हैं, अम्मी हलीमा, चांद तो नीचे, सूरज उससे भी ऊपर है। जब सूरज सुबह को निकलता है तो अल्लाह के दरबार में सजदा करता है, और जब मगरिब को डूबता है तो अल्लाह के दरबार में सजदा करता है। ए अम्मी हलीमा, जब सूरज मशरिक से निकलता था और अल्लाह के दरबार में सजदा करता था तो मैं उसके पेशानी की रगड़ को तेरे घर के पालने में सुना करता था। वाह वाह वाह। मगरिब में डूबता था तो अल्लाह के दरबार में सजदे में गिरता था तो उसके सजदे की रगड़ को मैं तेरे घर के पालने में सुना करता था। वाह वाह। सूरज मशरिक और मगरिब वहां सजदा कर, जानिबे मशरिक तो सबने देखा कि ये मशरिक है, वाह। ये मगरिब है। जानिबे मगरिब सबने देखा, जानिबे मशरिक सबने देखा, लेकिन जाए मशरिक किसी ने नहीं देखा कि सूरज यहां से निकलता है वाह और वाह सूरज वाह यहां वाह। डूबता है। वो दुनिया में किसी ने नहीं देखा। कितना दूर होगा है? अभी हम जितना मदीने से दूर है उससे तो ज्यादा ही दूर होगा ना। हुजूर फरमाते उसके पेशानी की रगड़ सुनता हूं तो क्या हमारा या रसूल अल्लाह नहीं सुनते? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारा या रसूल अल्लाह नहीं सुनते? सुनते। ये नादानों के एतराज को मैं क्या कहूं, इनके इल्म पर बड़ी हंसी आती है। वो क्या कहते हैं, सुन्नियों तुम्हारे अकीदों को क्या हो गया, क्या हुजूर तुम्हारा सलाम सुनते? मैंने कहा उसमें कोई शक है? तो कहते तुम तो खुद तकरीर में कहते हो कि अल्लाह ने एक फरिश्ता पेशानी पे रखा है कि जो भी आशिक रसूल दुरूद पढ़ता है उसका दुरूद लेकर वो भागता है और जाकर के हुजूर के दरबार में पेश करता है कि या रसूल अल्लाह, आपके गुलामों ने जूनागढ़ की धरती के ऊपर कोलीवाड़ा के अंदर महफिल सजाई है और वहां बैठ करके दुरूद का नजराना भेजा है। जब हुजूर सुनते हैं तो फरिश्तों को क्यों रखा? नहीं तो तुम कहते फरिश्ता लेके जाता, नहीं यूं कहते हुजूर सुनते।
जब हुजूर सुन लेते तो फरिश्ते की जरूरत क्या है? भाई इसका सवाल तो सच्चा ही है मौलाना, है ना, दम तो है बात में। जब सुनते ही है हुजूर तो फिर फरिश्ते की जरूरत क्या? तो मैंने उससे पूछा, हम दीवाने मुस्तफा है, जरा ये तो बता खुदा सुनता है? क्या खुदा बात, देखता है? यार कैसी बात करते हो, खुदा तो सुनता ही है, खुदा देखता भी है। तो फिर मैंने कहा खुदा ने आखिरत के लिए ये दो को क्यों रखा है?